Hello friends, Color School Halol again presenting this video of standard 10th subject English. Okay, the lesson from the book First Flight. Friends, we were discussing about chapter number 1, Letter to God. The central character of this chapter is Lancho. Lancho was a farmer. Okay, he was a very hard-working person. He do the very much hard working in his field, but just because of you can say his bad luck, he faced many difficulty. जो बारिश होती है ओलों की, उसकी वजह से whatever the destroy is there, okay, in his field, उसे जो सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. वो ऐसी उम्मीद लगा के बैठा था. He was hoping that this year the rain will be completely good, but ऐसा हुआ नहीं और उसकी जगह पे जो ओलों की वजह से उसकी जो क्रॉप थी, it was completely destroyed. He was very disappointed. He told to his children that ये साल हमें क्या रहना पड़ेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा. All our work for nothing, हमने जो भी किया अब कुछ भी उसका मतलब नहीं है. There is no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके. We all go hungry this year. हम पूरा all means here the word all is used for Lancho's family. तो वो बताता है कि पूरे साल हम लोग अब क्या रहने वाले हैं, भूखे ही रहने वाले हैं. आइए यहाँ तक हमने देखा था. Let's see further what happened. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे सारी उम्मीदें जब खत्म हो जाती है तो एक उम्मीद बच जाती है और वो होती है भगवान की तरफ से एक उम्मीद. ओके, गॉड जो होता है वो हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, वॉट एवर द डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग एट प्रेजेंट, लेकिन एक होप है हमें. किसकी होप है? गॉड की होप है, भगवान की होप है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब भगवान सब कुछ ठीक कर देगा. तो ऐसा ही कुछ लेंचो और उसकी फैमिली सोच रही थी. इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब कि पूरी फैमिली के दिलों के अंदर ये लोग जहाँ पे सॉलिटरी हाउस के अंदर जो वैली के मिडल में है वहाँ पे रह रहे थे, उनके अंदर देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी. क्या उम्मीद थी? कि भगवान शायद कुछ मदद करेंगे. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Don't be so upset. बराबर है, जरा भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है. अपसेट मत होइए. इवन दो ऐसा हालांकि ये दिख रहा है कंप्लीट टोटल लॉस, ये पूरी तरीके से उसका जो क्रॉप था वो कंप्लीटली इट वाज डिस्ट्रॉयड. इन स्पाइट ऑफ दैट Lanco told his family member that don't lose the hope from the God. Remember, no one dies of hunger. Very nice sentence even here. No one dies of hunger. भूख से कोई मरता नहीं है. भगवान अगर हमें जन्म देता है तो हमें जीना भी सिखाता है. अगर मुसीबत देता है तो उसके सामना करने की हिम्मत भी देता है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो भूख की वजह से मर गया होगा. तो हिम्मत रखना, भगवान पे उम्मीद रखना. That's what they say. No one dies of hunger. ऐसा कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of his one hope. पूरी रात, all through the night means पूरी रात Lancho जो था वो thought means सोच रहा था only of his one hope, उसकी एक ही उम्मीद के बारे में. The help of God, भगवान से मदद की. Whose eyes, as he had been instructed, see everything even what is deep in one's conscience. क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से हेल्प, उसकी उम्मीद थी. Whose eyes, जिसकी लेंचो की आंखें जो थी, as he had been instructed, शायद उसका इंस्ट्रक्ट कर रही थी, उसको कुछ अंदेशा दे रही थी. See everything, सब कुछ देखो. Even what is deep in your
कॉन्फिडेंस बराबर है तुम्हारे अंदरूनी जो शक्ति है उसके अंदर भी। यहाँ पे कॉन्शियंस का मतलब दिया है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बराबर, हमारी आंतरिक शक्ति ताकि जो पहचानती है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वो एक बुल की तरह, एक बैल की तरह काम करने वाला इंसान था। मीन्स ऑक्स ऑफ अ मैन को आप कह सकते हो कि वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। उसने एक कह सकते हैं एक बुल की तरह, एक बैल की तरह अपने खेतों में काम किया था और उसको उम्मीद थी कि इस साल अच्छी बारिश होगी, बट ऑपोजिट ऑफ हिज होप ये जो हुआ वो अनबेरेबल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो फील्ड्स के अंदर मतलब कि खेतों के अंदर एक एनिमल्स यानी कि जानवर जैसे काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी उसको पता था कि लिखते कैसे। ऐसा नहीं था कि वो टोटली कंप्लीटली ही वॉज नॉट इलिटरेट, वो पूरी तरीके से इलिटरेट नहीं था, अनपढ़ नहीं था, वो जानता था लिखना। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को एट द डे ब्रेक, जब डे ब्रेक मतलब दिन का जब ब्रेक था उसमें ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब क्या होता है फॉलोइंग संडे को जब डे ब्रेक होता है ही बिगन टू राइट, बिगन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिगिन। ठीक है, तो वो शुरू करता है लेटर लिखना और वो अपने आप वहाँ पे जाता है, टाउन में जाता है जहाँ पे क्या होता है एक पोस्ट ऑफिस होता है। क्या करने के लिए वहाँ पे जाता है, वो जो लेटर होता है उसको मेल करने के लिए वहाँ पे जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ भी नहीं था, फक्त खाली क्या था भगवान को एक लेटर लिखा था उसने। अब गॉड ही रोट, ऊपर क्या लिखता है लेटर के अंदर, वो क्या लिखता है उसके बारे में वो यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो लिखता है लेटर के अंदर कि गॉड he wrote the letter to the God, so he indicate the person as a God. He wrote, if you don't help me, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year. If you are not going to help us, we are going to die just because of hunger. हम लोग भूख से मर जाएंगे ये साल। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm ... completed inverted comma. अब यहाँ पे सबसे पहले first of all you can understand the meaning of this word peso, currency of the several Latin American countries. Latin American countries के अंदर कुछ several means कुछ Latin American countries के अंदर जो currency होती है that currency is considered as a peso. तो वो भगवान से कितने पैसों की डिमांड करता है 100 पैसों की, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड बराबर है, उसको उसकी फील्ड के ऊपर फिर से क्या करना था, उसको कंप्लीट करना था, उसको अच्छी तरीके से उसको रिफर करना था, अच्छा करना था, क्रॉप अगेन उसको ग्रोन अप करना था। तो ये सब करने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जब तक ये क्रॉप अगेन ठीक नहीं हो जाते, मैं फिर से खेती नहीं कर लेता, तब तक मेरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए आई वॉन्ट सम मनी बिकॉज। और वो आगे बताता है जो हो चुका है हेलस्टॉर्म ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था उसका क्रॉप और क्या सिचुएशन हुई थी, विच काइंड ऑफ सिचुएशन ही वॉज फेसिंग एट दैट टाइम। ऑल दिस थिंग्स ही वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट लेटर। आगे क्या होता है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप पे वो एड्रेस की जगह पे टू गॉड ऐसा लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और वो अंदर उस लेटर को डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर वो दुख के मारे मतलब कि अभी भी उसके अंदर दुख है, ट्रबल है उसके अंदर, और वो टाउन में से चले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। और वो क्या करता है, लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स रेड कलर का जो डब्बा होता है उसके अंदर उस लेटर को डाल देता है। On one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. अब
एक एम्प्लॉय, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स इन द पोस्ट ऑफिस यू कैन सी मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज वर वर्किंग। उसके अंदर का एक एम्प्लॉय था जो क्या पोस्ट पे था, पोस्टमैन की पोस्ट पे था। तो वहाँ पे आता है ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था। तो वो अपने बॉस के पास जाता था, लाफिंग हार्डली, यानी बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, शोइंग हिम और शोड हिम सॉरी, उसको बताता है द लेटर टू गॉड, कि किसी ने क्या किया है, भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपनी पूरी करियर के अंदर, ठीक है, तो पूरे करियर के अंदर उसने कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था एक पोस्टमैन ने कि जो एड्रेस किसका था, भगवान का एड्रेस था। तो दैट इज इम्पॉसिबल टू सेंड द लेटर टू गॉड, बराबर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी ने मजाक किया है या कोई कह सकते हो कि वेरी फूल पर्सन होगा, क्या होगा वो सोच कर वो हंस रहा था। द पोस्टमैन, अब जो पोस्ट मास्टर जो था, द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट मास्टर होता है वो कैसा था, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अ फैट, एक मोटा सा था, बराबर है। एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग दिया है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बराबर, सबके साथ अपने स्टाफ के साथ अच्छी तरीके से बात करे, लोगों से अच्छी तरीके से अच्छी मैनर के साथ अपना प्रेजेंटेशन रखे। दैट पर्सन इज कंसीडर्ड एज अ एमिएबल पर्सन। ओके, वो ऐसा पर्सन था, फेलो मींस पर्सन। एज also broke out laughing, वो भी जोर जोर से, broke out laughing means laughing with a loud voice, जोर जोर से हंसने लगता है। but almost immediately he turned serious, और लेकिन almost immediately means तुरंत ही, लगभग तुरंत ही वो क्या हो जाता है, turn serious, एकदम से चुप हो जाता है, serious हो जाता है। and tapping the letter on his desk, to tap means उसको पकड़ के ऐसे पुट कर देना, that is called tapping the letter on his desk मतलब उसके टेबल के ऊपर। और क्या कहता है आगे, कमेंटेड व्हाट फेथ, और क्या बोलता है, क्या विश्वास है, व्हाट ऑफ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रॉट दिस लेटर। वो क्या कहता है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु हैड रॉट दिस लेटर, मेरे अंदर भी काश ऐसी उम्मीद होती, ऐसी फेथ होती जैसी इस इंसान के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि जिसके अंदर एक ऐसा कॉरस्पॉन्ड करना, मतलब कि एक कनेक्शन करना, वन काइंड ऑफ कनेक्शन करना, कि भगवान के साथ कॉरस्पॉन्ड करने के लिए एक पहल की है जिसने, ऐसी एक होप है, रब है जो उस इंसान के अंदर है, ऐसी काश हमारे अंदर होती। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God. अब writer's faith means यहाँ पे writer, this word is indicate for the Lencho को writer यहाँ पे क्यों बताया गया है, because he wrote the letter to God, ठीक है, उसने भगवान को लेटर लिखा हुआ था, just because of that the writer word is used for the Lencho. The postmaster come up with an idea, postmaster के दिमाग में एक आइडिया आता है, answer the letter, वो क्या करता है, उस लेटर का आंसर करता है। बट वेन ही ओपन इट, वो सोचता है कि चलो एक आंसर, उसको एक रिप्लाई दे देता हूँ लेंचो को, या उसको ये पता नहीं था कि लेंचो कौन है, फॉर विच रीजन ही रोट दिस लेटर, ओके, क्या रीजन की वजह से उसने ये लेटर लिखा हुआ है, इन विच काइंड ऑफ ट्रबल ही वॉज फेसिंग, क्या ट्रबल वो फेस कर रहा है, वो उसको पता अभी तक नहीं था, किसको, पोस्ट मास्टर को। तो वो खाली इतना ही सोचता है कि शायद कोई भोला इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, वो भगवान की तरफ इतनी उसकी फेथ होगी, तो लाओ मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। तो वो सोचता है कि इसका आंसर मैं कर देता हूँ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, he will get the satisfaction just because of the reply of that letter, okay, but when he open it, जब उसे खोलता, अभी तक उसको पता नहीं है what was the matter in that letter, okay, he didn't know whatever the situation is there in that letter. After opening that letter, he know the exact situation about this person who wrote that letter. It was evident that to answer it, he needed something more than the goodwill, ink and paper. क्या लिखते हैं यहाँ पे, but when he opened it, जब वो लेटर खोलता है, it was evident that
to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. उसको आंसर देने के लिए, उसको रिप्लाई देने के लिए पेपर के अलावा, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चीज की जरूरत थी. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. लेकिन वो तुरंत ही उस चीज का रिसोल्यूशन लेके आता है और वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनसे पैसों के लिए पूछता है. If you are ready to give some money from your salary, okay, तो he asked his employees कि भाई आप दे सकते हो कुछ. और he himself gave a part of his salary, और अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट जो है वो उसको देता है. And several friends of his were obligated to give something for an act of charity. और उसके कुछ दोस्त भी थे जो act of charity के अंदर इंटरेस्टेड थे. They also gave something, और वो भी obligated, उनको खुशी हुई कि ये चीज करने के अंदर. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उन सबको एक साथ मिलकर भी एक साथ 100 पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए. Together this word is used for that person who collected the money, and together this word is used for the money. Okay, 100 pesos. Okay, together 100 pesos. इतने सारे लोग मिलकर भी इकट्ठा नहीं कर पाए. So he was able to send the farmer only a little more than a half. Little more than a half means आधे से थोड़ा ज़्यादा. If Lencho is demanded for the 100 pesos, or what is the half of the 100? 50. Okay, more than a half is 50 plus 10 or 20. Okay, तो उसको कह सकते हैं 60 और 70 के अराउंड उसने पैसों का कलेक्शन किया होगा. He was able to collect that kind of money, and उसको लगा कि चलो ठीक है, चलो कुछ नहीं, उससे अच्छा कुछ भेज दिया जाए. He put the money in an envelope, और उसने उस पैसों को envelope के अंदर डाल दिया. Addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature card. अब उसने क्या किया, पैसों को तो envelope में डाल दिया, लेकिन वो किसने भेजे हैं? Who sent this money? He want to told that person who received that money. Okay, क्योंकि अगर किसी और ने भेजे हो तो ठीक है, तो वो उस पर्सन को बताना चाहता है कि ये जो पैसे हैं वो आपको मिले हैं just because of God, क्योंकि उसके जो फेथ को देखकर, भगवान के अंदर के फेथ को देखकर, that postmaster had to decide that money, send that money to the Lencho. Okay, just because of the name of God, for the sake of God, he decided to send this money to the Lencho. तो वो क्या करता है, नीचे सिग्नेचर किसकी कर देता है, भगवान की सिग्नेचर कर देता है. ठीक है, अब आगे क्या होता है उसको हम देखते हैं. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब next Sunday को Lencho जो है वो came a little bit earlier than usual, और डेली जो आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया और पूछने के लिए क्या क्या उसके लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him. अब postman खुद ही जो था वो पोस्टमैन खुद उसको ये लेटर हैंड करने के लिए गया था, हैंड ओवर करने के लिए गया, उसको देने के लिए गया था. While the postmaster, जो पोस्टमास्टर था, experiencing the contentment means यहाँ पे वर्ड दिया है satisfaction, एक अंदर से खुशी होना, एक संतोष होना. Whenever we are doing good for someone, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ओके, या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एट दैट टाइम हमको इस डीप फीलिंग होती है किसी पर्सन के लिए, बहुत ही अंदर से हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया, अंदर से जो खुशी मिलती है, that kind of pleasure is considered as a contentment, satisfaction of a man who has. postmaster उसको अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैंने एक ऐसे पर्सन की मदद की थी, actually he was needed that help. okay, तो वो ऐसे वहाँ पे था और वो देख रहा था. Who has performed a good deed, जिसने एक अच्छा काम किया था. Looked on from his office, और उसने अपने ऑफिस में बैठकर वो उसको देख रहा था. आगे क्या होता है, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money.
Sorry. Actually, the postmaster was expecting that. After receiving this letter, Lencho became very surprised, and that kind of happiness he want to see on the face of Lencho. That's why he was standing there to see the happiness of the Lencho. But यहाँ पे तो क्या होता है, लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो उस मनी को देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं होता है. ही वाज नॉट गेटिंग एटलीस्ट अ सिंगल हैप्पीनेस ऑन हिज फेस एक्सप्रेशन. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. ओके, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस ही था. इफ ही सेंड द लेटर, गॉड विल डेफिनेटली रिप्लाई टू हिम. दैट काइंड ऑफ द फेथ, दैट काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस was getting by the Lencho in the God. बराबर, भगवान के अंदर इतना विश्वास था उसको कि वो आएगा ही आएगा, और वो आ गया. उसमें कोई सरप्राइज की बात ही नहीं है. He knew that. Okay, but he became angry when he counted the money. प्रॉब्लम कहाँ हुआ? When he counted the money, पैसों उसने 100 डिमांड किए थे. He expected that God will be sent definitely 100 pesos, but हुआ क्या? Collection of the money was not as much as his demanded. Okay, as compared to his demanded. That's why he become angry, just because जो हाफ से थोड़े ज़्यादा आए थे. मतलब हम मान लेते हैं चलो 60 से 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में आए होंगे. तो जब उसने मनी काउंट किए तो वो गुस्सा हो जाता है. God could not have made a mistake. भगवान गलती कर ही नहीं सकते. He thought this money is sent by the God only. And God never made a mistake, nor could he have defined Lencho what he had requested. और भगवान कभी भी मना नहीं कर सकते. नहीं मतलब इनकार करना, बराबर है मुड़ जाना, मुकर जाना. कि लेंको अगर भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करता है, बराबर है, तो भगवान उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीटली मानेंगे. दैट काइंड ऑफ द फेथ, व्हाट ऑफ फेथ. ओके, कितनी उम्मीद है उसको भगवान के प्रति. Immediately Lenko went up to the window to ask for a paper, and immediately तुरंत लेंचो जो है वो वहाँ पे जाता है विंडो के ऊपर और ask for the paper. He was asking for the paper. बोलता है कि मुझे पेपर दो, चलो इंक दो. I want to write down the letter to God again. On the public writing table, he was writing the letter to sit in the chair on a public writing table. He started to write, और वो लिखना स्टार्ट करता है with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. Okay, वहाँ पे क्या होता है? wrinkling his brow, मतलब कि उसकी जो आईब्रो थी उसके ऊपर clearly the anger was showing. The expression of the anger was showing on his face only. और वो गुस्से में भरकर कुछ लिख रहा था. और वो एफर्ट जो थे उसके गुस्से वाले, वो उसके आइडिया के अंदर कन्वर्ट होके he was writing in that letter. Whenever he finished to write the letter, he went to the window to buy a stamp. Again he went to the window and buy a stamp. वो स्टैम्प खरीदने के लिए विंडो पे जाता है, which he had licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो क्या करता है? अगेन देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का सीन दिया हुआ है. दिस पर्सन इज नोन एज द लेंचो. ओके, और यहाँ पे वो एनवलप के अंदर, ये एनवलप आपको दिख रहा होगा. दिस एनवलप, ही रोट द लेटर अगेन एंड सेंड इट टू द पोस्टमैन. वहाँ पे जाता है क्या मांगने के लिए? स्टैम्प मांगने के लिए जाता है. स्टैम्प मतलब वन काइंड ऑफ टिकट जो यहाँ पे लगती है, और उसके बाद ये जो होगा वो मेल बॉक्स में जाएगा. तो वहाँ पे जाता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस मोमेंट पे उस लेटर को वो मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर फटाक से वहाँ जाता है, उसको ओपन करता है. It said, अब लेटर में क्या लिखा था उसने? दिस इज द सरप्राइज फॉर एवरीवन. कि पोस्ट मास्टर की एक्सपेक्टेशन थी कि उसने लिखा होगा, थैंक गॉड आपने मेरी हेल्प की है,
और थैंक गॉड कि मेरी ये सिचुएशन से आपने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की है. वॉट एवर द गुड फीलिंग वॉज देयर, just because of that money, Lencho expressed his feeling. Okay, the postmaster expecting that, but Lencho thought another. Lencho जो था वो कुछ दूसरा सोच रहा था. लिटिल में क्या लिखा था? God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. यहाँ पे मैंने जितने मांगे थे उसमें से मुझे खाली कितने मिले हैं? 70 pesos ही मिले हैं. I was asking for the 100 money and you send me 70 pesos. Or else you can say, tell me the money amount is only 70 pesos. I believe you, I faith in you. Definitely you send me the 100 pesos only. But till reaching me, the amount of that money is only of 70 pesos. Send me the rest. बाकी क्या भिजवा दीजिए मेहरबानी करके. Since I needed very much, मुझे अभी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail. यहाँ पे लैंको क्या कहता है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, मत भेजिएगा. मनी ऑर्डर के थ्रू या मेल के थ्रू आप मत भेजिएगा. Because what was the reason behind that? The post office employees are a bunch of crooks. Bunch of crooks means खराब लोग है, हरामखोर है, अच्छे नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने तो 100 pesos ही भेजे होंगे. I believe in you. Okay, but मेरे तक कितने पहुंचे हैं? 70 pesos ही पहुंचे. तो बाकी के 30 पैसे जो है वो ये पोस्ट डिपार्टमेंट खा गया है भगवान. तो मेहरबानी करके इन लोगों के, ऐसे बंच ऑफ क्रूक्स मींस खराब लोगों के हाथ आप मत भेजिएगा. आप कोई और वे में भेजिएगा. लेंचो लास्ट में कहता है. तो ये पढ़कर पोस्टमास्टर की क्या हालत हुई होगी वो तो हम सोच कर ही हंस सकते हैं. ठीक है, ये था आपका लेसन. दिस वाज द लेसन, अ लेटर to God, a beautiful description about the Lencho. The characteristic of the Lencho is he was a farmer, hard-working person, and a lot of faith in God. Okay, तो इस तरीके से जो हमारा लेसन था, I hope you understand this lesson completely. Okay, I will send the question answer regarding this chapter, this explanation, this video. I will send you. You must have to write down this question answers in your notebook. Okay, I will check that notebook anytime from anyone. In our next video, we will start our next lesson, new chapter, new story. What it will be, wait for me. Okay.